हे नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पंकज सैन और आज की इस वीडियो में मैं अपने जीवन के जो 20 साल हैं उनमें जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो मैंने चीज़ें सीखी है वो आपके साथ पर्सनल स्टोरीज के साथ आपके साथ शेयर करने वाला हूं। हो सकता है आपके लिए वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो, आपको बहुत ज़्यादा काम आए। तो ये चीज़ें मैंने अपने 20 साल में सीखी है, आपको सिर्फ इस वीडियो में देखने को मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जो सबसे पहली वो चीज़ जो मैंने सीखी है, जो बहुत ज़्यादा काम आई है, इससे आपके ज़्यादा से ज़्यादा दोस्त बनेंगे, अच्छे दोस्त बनेंगे, वो है कि आपको एक हाई वैल्यू इंसान बन के रहना है। आपको अपनी वैल्यू से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है, आपको किसी के साथ धोखाधड़ी, इस तरह की चीज़ें नहीं करनी है, किसी की चुगली नहीं करनी है और आपको दोस्त भी ऐसे बनाने हैं जो खुद हाई वैल्यू हो। वो ऐसे ना हो कि सबके पास जाके सबकी बुराइयाँ करते हो, आपकी बात इधर से उधर करें और दोस्त के नाम पे आपको एक कलंक हो। तो इस तरह के आपको दोस्त नहीं बनाने हैं। अगर आपका एक फ्रेंड सर्कल अच्छा होगा तो उससे आपको ऑटोमेटिकली जो बाकी लोग हैं उनमें जो लोग होंगे उनकी भी वैल्यू अपने आप बढ़ेगी। अगर मान लीजिए आपके पास 5 ऐसे दोस्त हैं जिनकी वैल्यू बहुत ज़्यादा है और आपकी वैल्यू थोड़ी कम है उनसे, अगर आप उस सर्कल में जाते हैं तो उस सर्कल की वैल्यू अपने आप ऊपर चली जाएगी, सिर्फ़ उन 5 लोगों की वज़ह से। जिस तरह का ग्रुप होता है हम एज़्यूम कर लेते हैं कि उसमें जो बाकी लोग हैं वो भी उसी तरह के सेम माइंडसेट के होंगे। और अगर उसमें 5-4 ऐसे दोस्त हैं जो बहुत ही ज़्यादा सबके पास जाते रहते हैं, सबकी बुराइयाँ करते हैं, चुगलियाँ करते हैं, कुछ कर नहीं रहे हैं, ना उनके पास कोई ग्रोथ है, वो सिर्फ़ उल्टे-सीधे काम करते रहते हैं, तो इस तरह के लोगों से आपको हमेशा दूरी बना के रखनी है। तो ऐसा ही मेरा एक दोस्त होता था, वो सबके पास जाके सबकी बुराइयाँ करना, सबकी चुगलियाँ करता था, तो उसकी कोई वैल्यू नहीं करता था, उसके पास कोई आना नहीं चाहता था, कोई उसका दोस्त नहीं बनना चाहता था। लेकिन वो क्या समझता था सब उसके दोस्त हैं, क्योंकि वो सबसे बात करता था। उसने ये चीज़ कभी नोटिस नहीं की वो खुद जाके उनसे बात कर रहा है। उसको उन लोगों को उस व्यक्ति में कोई इंटरेस्ट नहीं था। तो इस तरह से आपको लो वैल्यू लोगों से दूर रहना है, आपको खुद को इम्प्रूव करते रहना है। कांस्टेंट ग्रोथ ही आपको एक सक्सेस के पाथ के ऊपर लेके जाएगी। आपने पीकी ब्लाइंडर्स अगर देखी है तो आपने देखा होगा थॉमस शेल्बी का जो कैरेक्टर है कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। उससे मेरे को इतनी सारी चीज़ें सीखने को मिली। पर्सनल मेरी बॉडी लैंग्वेज और सब मेरे को कहते रहते तेरी बॉडी लैंग्वेज बड़ी स्ट्रिक्ट है, जैसे आर्मी पर्सन, क्योंकि मैंने एनसीसी ज्वाइन की थी। उससे पहले से मैं कुछ ऐसा था, लेकिन एनसीसी ज्वाइन करने के बाद मैंने बहुत ज़्यादा इंप्रूव किया खुद को। मेरे बोलने के तरीके में इंप्रूव हुआ, डिसिप्लिन और बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस में इंक्रीमेंट देखने को मिला। तो जो फ्यूचर की वीडियोस आएंगी उनमें और भी बताऊंगा कि किस तरह से मैं इंप्रूव किया। तो चलते हैं नेक्स्ट एडवाइस की तरफ। डोंट बी ए नाइस गाय। आपको कभी भी एक नाइस गाय नहीं बनना है जो सबकी हाँ में हाँ मिलाए, एक येस मैन बन के रह जाए और जिसका सब लोग फायदा उठा ले। तो इस तरह के ना तो कोई दोस्त बनना चाहता है। अगर मान लीजिए आपको कोई दोस्त है वो आपका फायदा उठा रहा है इस तरह से, तो वो आपकी कभी वैल्यू नहीं करेगा, वो आपको फॉर ग्रांटेड ही लेगा। और अगर आप एक ऐसी पर्सनैलिटी बनाते हैं कि आपका कोई फायदा नहीं उठा सकता, और जब आप किसी व्यक्ति की मदद करते हैं तो आपको बिल्कुल भी फॉर ग्रांटेड नहीं लेगा। अगर आप उसकी अनएक्सपेक्टेडली किसी ज़रूरी काम में मदद करते हैं तो आपको बहुत ही ज़्यादा वो वैल्यू करेगा। लेकिन अगर आप बिना कोई मतलब के खुद जाके सबकी मदद करते रहते हैं तो आपकी कभी भी ज़्यादा वैल्यू नहीं होगी। ऐसा ही मेरा एक दोस्त था जिसका मैं नाम नहीं ले सकता इस वीडियो में। वो क्या करता था कि जितने भी लोग थे सबकी केयर करता, कभी किसी के लिए खाने के लिए लेके आता, कभी कुछ लेके आता, सब उसको कोई काम कहते वो सबका काम भी कर देता। तो ऐसे व्यक्ति क्या सबके दोस्त बनेगा? तो आप खुद ही सोच लीजिए कि उस व्यक्ति की इतनी ज़्यादा इंसल्ट होती थी, सब उसका मज़ाक उड़ा के कमरे से निकाल देते थे और जब उसको कोई काम होता था तो उसे फ़ोन करते, आजा भई ये काम है तेरा, कर दे ये। तो इस तरह से उसका सब लोग फ़ायदा उठा लेते थे, तो वो मुझे बहुत ज़्यादा ख़राब लगता था। तो मैंने एक बार उसे बोल भी दिया इस तरह से, लेकिन उसने कोई इम्प्रूवमेंट नहीं की। तो आशा करता हूँ आप ज़रूर करेंगे। तो चलिए नेक्स्ट एडवाइस की तरफ चलते हैं, वो है एक्सरसाइज़ एंड सेल्फ केयर। आपको बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये चीज़। अगर आप खुद का शरीर ही स्वस्थ नहीं रखते, अगर आप एक मोटापे से ग्रस्त लोग होंगे तो आप अपनी वैल्यू खुद कम करवा रहे हैं। अगर आप किसी मोटे व्यक्ति को देखते हैं तो आप खुद सोचेंगे क्या है, खुद की केयर नहीं कर रहा है, तो सबकॉन्शियसली अपने दिमाग में खुद से जाता है कि ये व्यक्ति डिसिप्लिन नहीं है बिल्कुल भी। अगर आप एक आर्मी प्रोफेशनल को देखेंगे तो आपको खुद से उसमें देख के पता लगेगा ये प्रोफेशनलिज्म, उसके डिसिप्लिन में वो सब चीज़ें। तो उसी तरह से शुरू से मेरे अंदर ये चीज़ डिसिप्लिन पापा ने डेवलप किया। और जो राजीव दीक्षित जी थे, उनके जो लाइफ़स्टाइल थे उनसे बड़े पापा प्रभावित थे, उनकी बुक्स पढ़ते थे, उनसे जो सीखने को मिला। उसके बाद से हमारे घर में शुरू से योगा वगैरह होता था सुबह-सुबह, जब मैं छोटा सा तब से योगा कर रहा हूँ। तो उन सब चीज़ों से मुझे काफ़ी ज़्यादा, जब मैं घर पे था तब तो मेरे को नॉर्मल लगता था वो सब, लेकिन जब मैं यूनिवर्सिटी गया मैंने अपने दोस्तों का लाइफ़स्टाइल देखा, मैं बड़ा हैरान हो गया किस तरह का ये लाइफ़स्टाइल है, मेरे से बिल्कुल अपोज़िट है। वो सब पूरे दिन सॉफ्ट ड्रिंक्स, कोक और अजीब-अजीब चीज़ें रात को खा रहे हैं, कोई भी उनका टाइम नहीं है। लेकिन पापा ने इस तरह का मेरे को खुद से डिसिप्लिन बनाया मेरा शुरू से, कि वो सब चीज़ें मेरे लिए बड़ी आसान है और उनके लिए बड़ी मुश्किल होती है। वो मेरे को कहते हैं कि तू ऐसा सब कैसे कर लेता है? तो मेरे को कुछ करना नहीं पड़ता, पापा ने शुरू से मेरे को ऐसा बनाया है। लेकिन मैं बचपन में पापा की बात इतनी नहीं मानता था, मैं सोचता था यार क्या ये इतना खाओ-पियो, ऐश करो, थोड़े बहुत ऐसा था मैं, लेकिन फिर भी कम खाता था। लेकिन आज मैंने खुद से
कोई भी तरह की मैं सॉफ्ट ड्रिंक नहीं पीता हूँ, फ्राइड खाना कम से कम खाता हूँ बाहर का, मैं सिर्फ़ घर का खाता हूँ। अभी मैं घर आया हुआ हूँ, तो मैं सिर्फ़ घर का खाना खा रहा हूँ बढ़िया, और मेरी लाइफ़ बहुत ज़्यादा अच्छी हो रखी है इन सब चीज़ों से। जो छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं अपनी लाइफ़ में बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट लेके आती है। अगर आप इन सब चीज़ों को इम्प्रूव करते हैं तो आपकी ओवरऑल लाइफ़ है वो खुद ही अच्छी हो जाती है, आप खुद से ग्रोथ करते हैं अपने जीवन में। तो इसके अलावा आपको खुद से एक वादा करना है कि आप कुछ भी गलत आदतें नहीं अपनाएँगे, हमेशा खुद पे काम करेंगे, अच्छे दोस्त बनाएँगे, क्योंकि जैसे आपके दोस्त होंगे वैसे ही आप होंगे। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई है, ऐसी वीडियोज़ मैं इस चैनल पे डालूँगा फ्यूचर में। और कोई और फीडबैक है, कोई भी आप मुझे एडवाइस देना चाहते हैं, छोटा भाई समझ के कुछ भी, तो आप मेरे को इस कमेंट में दे सकते हैं, मैं आपकी एडवाइस पे ज़रूर काम करूँगा। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई है। धन्यवाद।